नमस्कार दोस्तों, हरिओम योग आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अश्वगंधा खाने के फायदे। दोस्तों, आज की जानकारी में हम अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा के विभिन्न भाषाओं में नाम क्या क्या लिया जाता है, हम जानेंगे अश्वगंधा के औषधि गुण, हम जानेंगे अश्वगंधा के सेवन विधि और हम जानेंगे अश्वगंधा के उपयोग और फायदे और जानेंगे अश्वगंधा से निर्मित कुछ प्रमुख औषधियों के नाम और जानेंगे अश्वगंधा के अधिक खाने के दुष्प्रभाव। दोस्तों, अश्वगंधा एक झाड़ीदार पौधा है। इसकी ऊंचाई 1 से 5 फीट लंबी होती है और इसके जड़ को औषधि के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, इसकी कच्ची जड़ में ही घोड़े जैसे गंध आती है, सूखने के बाद इसका गंध चला जाता है, इसीलिए घोड़े जैसे महक आने के कारण ही इसे अश्वगंधा कहा जाता है। दोस्तों, अगर अश्वगंधा का नियमित रूप से 3 से 4 माह तक सेवन करते हैं तो उसमें घोड़े जैसा बल साहस पैदा होता है, इसीलिए इसका अश्वगंधा नाम सार्थक भी है। अश्वगंधा को कई भाषाओं में अलग अलग नामों से लिया जाता है, जैसे संस्कृत में इसको अश्वगंधा, हिंदी में इसको अश्वगंध कहते हैं, इंग्लिश में इसको विंटर चेरी कहते हैं। इसका लैटिन नाम विथानिया सोमोफेरा है, तमिल में इसे आम कुलांग कहते हैं। अश्वगंधा को कई नामों से और भी अलग अलग भाषाओं में लिया जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा एक बलवर्धक पुष्टिदायक श्रेष्ठ रसायन है। यह मधुर व स्निग्ध होने के कारण वात का शमन करने वाला एवं रस, रक्त आदि सप्त धातु को पुष्ट करने वाला है। इससे विशेष मांस व शुक्र धातु की वृद्धि होती है। यह चूर्ण शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक एवं स्नायु मांसपेशियों को ताकत देने वाला, कद बढ़ाने वाला एक पौष्टिक रसायन है। धातु की कमजोरी, शारीरिक मानसिक कमजोरी, मांसपेशियों व बुढ़ापे की कमजोरी, थकान रोग के बाद आने वाले कृष्णा आदि के लिए यह रामबाण औषधि है। इसका 1 से 3 ग्राम चूर्ण 1 माह तक दूध, घी या पानी के साथ लेने से बालक का शरीर उसी प्रकार पुष्ट हो जाता है जैसे वर्षा होने पर फसल लहरा उठती है। इसमें कैल्शियम व लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। अश्वगंधा के निरंतर सेवन से शरीर का समग्र रूप से शोधन होता है एवं जीवन शक्ति बढ़ती है। कुपोषण के कारण बालकों में होने वाले सूखा रोग में यह अत्यधिक लाभदायी औषधि है। दोस्तों, अश्वगंधा क्षय रोग व पक्षाघात में बल बढ़ाने के लिए इसे अन्य औषधियों के साथ गोघृत और मिश्री मिलाकर लिया जा सकता है। अश्वगंधा अत्यधिक वाजीकरण अर्थात शुक्र धातु की त्वरित वृद्धि करने वाला रसायन है। मतलब यह बहुत फास्ट ही आपके वीर्य को बढ़ाता है, आपके वीर्य को गाढ़ा मजबूत करता है। दोस्तों, अगर अश्वगंधा के 2 ग्राम चूर्ण को घी व मिश्री के साथ लेने से शुक्राणुओं की वृद्धि होती है एवं वीर्य दोष दूर होता है। अश्वगंधा के 1 ग्राम चूर्ण को दूध व मिश्री के साथ लेने से नींद अच्छी आती है। मानसिक या शारीरिक थकान के कारण नींद न आने पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा, ब्राह्मी तथा जटामासी समान मात्रा में मिलाकर इसका 1 से 3 ग्राम चूर्ण शहद के साथ लेने से उच्च रक्तचाप कम होने लगता है। इस प्रयोग से नींद अच्छी आती है। इन दिनों में यह प्रयोग चालू हो तब आहार में नमक न ले। दोस्तों, अश्वगंधा के कुछ खास गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को पुष्ट करने के लिए इधर के उधर चीज खाते रहते हैं, उसके लिए अश्वगंधा जबरदस्त है। अश्वगंधा और शतावरी का 1-1 चम्मच चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेने से बालक का पोषण अच्छी तरह से होता है। प्रस्तुति के बाद भी यह प्रयोग चालू रखें, इससे बालक के पोषण में आवश्यक कैल्शियम एवं लौह तत्व की पूर्ति होती है। 1 से 3 ग्राम चूर्ण दूध में उबालकर प्रतिदिन सेवन करने से शरीर में लाल रक्त कण की वृद्धि होती है। दोस्तों, दूध के साथ सेवन करने से विस्मृति, याद शक्ति की कमी, नपुंसकता, स्वप्न दोष मिटकर शरीर में कांति बढ़ता है। दोस्तों, अगर 1 से 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 10 से 40 मिली आंवले के रस में मिलाकर लेने से शरीर में दिव्य शक्ति आती है, घोड़े जैसा बल आता है। दोस्तों, सभी लोग इस पौष्टिक वनस्पति का फायदा ले सकते हैं। इसको लेने के लिए लजाने शर्माने की जरूरत नहीं है। इसको स्वस्थ मनुष्य भी ले सकता है और रोगी भी ले सकता है, सभी के लिए फायदेमंद है। अगर रोगी लेगा तो उसके रोग को मिटाकर उसके शरीर को हिष्ट पुष्ट करता है। अगर स्वस्थ मनुष्य लेगा तो उसके शरीर को और भी पुष्ट बलवान बना देगा और आगे चल के उसके बुढ़ापा में ज्यादा कष्टदायक नहीं रहेगा। दोस्तों, हजारों लाखों रुपए की विदेशी औषधियाँ शरीर को उतना निर्दोष फायदा नहीं पहुँचाती, उतना पोषक नहीं देती जितना पोषक अश्वगंधा देती है। दोस्तों,
3-4 महीना अश्वगंधा के फायदा सर्दियों में अवश्य उठाएं। और किसी महीना में खाओ या ना खाओ, लेकिन सर्दी में आप जरूर खाना। मैं आप लोगों को हाथ पैर जोड़कर विनती करता हूँ कि और दूसरे चीजों खाने की अपेक्षा आप अश्वगंधा का ठंड में 3-4 महीना अवश्य लें। अगर 3-4 महीना आप लेते हैं तो आपका शरीर जबरदस्त हिष्ट पुष्ट बलवान ओजवान तेजवान बन जाएगा, वीर्य गाढ़ा होगा। भी लोग की इच्छा होती है कि उसके वीर्य मजबूत हो, पुष्ट हो। दोस्तों, आप लोग इधर उधर की चीजें ना खा के अश्वगंधा का सेवन जरूर करें। दोस्तों, अश्वगंधा सभी मौसम के अपेक्षा ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। सर्दियों में तो इसको कोई भी पाक बनाते हैं तो उसमें डाल के ले सकते हैं। इसका तो अश्वगंधा पाक भी मिलता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अश्वगंधा पाक बनाने की विधि अगले वीडियो में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, यह चूर्ण केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए यह चूर्ण नए व पुराने श्वेत प्रदर रोग दूर करने में सफल सिद्ध होता है। धैर्य पूर्वक 4 से 5 माह तक इसका सेवन करना चाहिए। यह स्त्रियों का परम मित्र योग है जो श्वेत प्रदर रोग दूर कर स्त्रियों के लिए शरीर को संबल सुडौल और पुष्ट बनाता है। यह औषधि कहीं भी किसी दुकान में सरलता से और कम रूप में मिल जाती है। दोस्तों, अश्वगंधा कई फॉर्म में मिलता है। चूर्ण, टेबलेट, अश्वगंधा पाक, च्यवनप्राश में भी मिला रहता है। कई आयुर्वेदिक औषधि में अश्वगंधा का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका सेवन आप जरूर करें। अश्वगंधा सेवन करने की मात्रा: अश्वगंधा के चूर्ण को आधे से 1 चम्मच मतलब 3 से 6 ग्राम के बीच में लेना चाहिए। इसको अगर आप काढ़े के रूप में लेते हैं 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोग इसको कोई भी पाक में मिला के लेते हैं तो उसके फायदा 2 गुना हो जाती है। उसके फायदा को और ही ज्यादा बढ़ा देती है अश्वगंधा। अगर सुबह शाम आधा से 1 चम्मच चूर्ण को दूध में उबाल कर अगर लेते हैं तो जल्द ही आपके शरीर हिष्ट पुष्ट बलवान हो जाएगा। दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण का आप सावधानी पूर्वक और कम रूप में ही लेना, नहीं में तो इसका दुष्प्रभाव भी होता है। और गर्म प्रकृति वाले को अश्वगंधा चूर्ण नहीं लेना चाहिए। अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा के दुष्प्रभाव को खत्म करना है, इसके साइड इफेक्ट को खत्म करना है तो इसके दोषों को दूर करने के लिए घी, गोंद कतीरा का उपयोग करना चाहिए। इससे उसके साइड इफेक्ट ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके अच्छे वीडियो लाता हूं। आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप मेरे हरिओम योग आयुर्वेद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए हमारे हरिओम योग आयुर्वेद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।